और हरियाली, बीच में कच्ची पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू खुली रहती थी। इसी गांव के कोने में एक पुराना सा लेकिन खुशबू से भरा ठेला था। मोहन चिकन करी वाला। मोहन अपने काम में निपुण था। उसकी चिकन करी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर के गांवों से खाने आते थे। उस सुबह भी रोज की तरह मोहन बहुत जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था। आसमान सुनहरा संगीत हो रहा था। मोहन थैली उठाते हुए, आज भी अच्छा दिन होगा, वो अपनी थैली लेकर चिकन की दुकान पहुंचा। भाई 10 किलो ताजा चिकन पैक कर दो, जल्दी देना, ठेला लगाना है। देता हूं भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितना दाम बढ़ा दिए रे तूने? बस थोड़ा ही भाई, अब 260 रुपए किलो। मोहन ने गहरी सांस ली। ठीक है, दे दे। और कोई चारा भी तो नहीं? मोहन ने गहरी सांस ली। वो चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी। लोग मानेंगे क्या? दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई, अभी लगाता हूं, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ दाम बढ़ाने को? चिकन महंगा हो गया है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब 160 रुपए प्लेट पड़ेगा। अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा लें। इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वे चले गए। शाम तक मुश्किल से 2 प्लेट बिकी। मोहन ठेले के पास बैठा और सोचने लगा। अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए और चेहरे पर हल्की मुस्कान। भैया, एक प्लेट मटन कर ही देना। मटन नहीं है भाई, चिकन करी है। दूं क्या? अच्छा चलो वही दे दो, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। एक निवाला लेते ही उसकी आंखें चमक उठी। भाई, तुम्हारी करी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। अरे भैया, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का होता है। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ भैया, वहीं का हूँ। और अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली मटन मसाला सिखा सकता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। रात को जब मोहन घर लौटा, उसकी पत्नी सावित्री बोली, सुनो जी, वो सेठ फिर आया था पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे दूं सावित्री? अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही। अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। मोहन एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बात याद आई। सावित्री, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। अगली सुबह मोहन ने नया बोर्ड लगाया। मोहन का बिहारी मटन, असली देसी स्वाद। जैसे ही मटन सरसों के तेल में चढ़ा, पूरे चौराहे में खुशबू फैल गई। अरे मोहन, आज खुशबू कुछ अलग है। भाई, ये चिकन नहीं, बिहार का स्पेशल मटन है। दाम क्या है? 280 रुपए प्लेट। 2 प्लेट लगा दे। पहला निवाला खाते ही आंखें बंद हो गईं। अरे वाह, क्या मटन बनाया है। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगी। मोहन का मटन खाया क्या? ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। लोग दूर दूर से आने लगे। मोहन का ठेला चल पड़ा और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। लेकिन हर सफलता सबको हजम नहीं होती। गांव में पहले से 2 पुराने मटन वाले थे। सालों से दुकान चला रहे थे, लेकिन स्वाद वही पुराना
और मन में जलन नहीं। दोनों ने मोहन को देखा, भीड़ को देखा और फैसला कर लिया, इसे नीचे गिराना है। एक दिन उन्होंने चुपके से मटन में छिपकली डाल दी और हंगामा मचा दिया। देखो, मटन में छिपकली, ये आदमी जहर खिला रहा है। गांव में सनसनी फैल गई। मोहन सन्न रह गया, उसकी आवाज गले में अटक गई। मुखिया ठेले के सामने आया। आज से तू गांव में ठेला नहीं लगाएगा। भीड़ खामोश थी। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में इंसाफ की आग। उसने कुछ नहीं कहा, ठेला समेटा और चुपचाप घर चला गया। रात भर मोहन सो नहीं पाया। उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, सच के साथ खड़ा रहोगे तो भगवान भी साथ देगा। यही शब्द मोहन की ताकत बन गए। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। मोहन ने सबूत मांगा। एक बच्चे ने देखा था कि दोनों मटन वाले ठेले के पास घूम रहे थे। सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। दोनों मटन वाले टूट गए। मुखिया जी, गलती हमारी थी, हमने ही साजिश रची। पूरा गांव सन्न हो गया। मुखिया शर्मिंदा होकर, आज से सिर्फ मोहन का ठेला चलेगा और जो मेहनत और सच्चाई से कमाए वही आगे बढ़ेगा। मोहन की आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार खुशी के। और यूं मोहन बना गांव का मशहूर बिहारी स्पाइसी मटन वाला। आज मोहन का ठेला सिर्फ एक ठेला नहीं, एक मिसाल था। ईमानदारी की, संघर्ष की और सच्चाई की। मेहनत, सच्चाई और स्वाद अगर दिल से हो तो जीत तय होती है।